मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे सभी लोग। सबको याद हो गए मेरे हिसाब से, है ना? सरल है, कर सकते हैं ना, कुछ दिक्कत नहीं। अभी इतने जने बोल रहे हैं, ऐसे रोज अपन बोलेंगे ना, सुनते सुनते ही याद हो जाता है। याद होने में आसानी होती है, उसको बार बार में सुनते हैं ना, तो रोज अपन ऐसे पाठ करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी, पहले मोक्ष का मार्ग यानी दुखों से छूटने का उपाय बताया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, वो दुखों से छूटने का उपाय है। और फिर पहला प्रश्न ये हुआ कि सम्यक दर्शन क्या है, तो उसके जवाब में कहा तत्वार्थों का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। बोलिए स्वाति। लीव हो गई शायद, चलिए। तो फिर उसमें प्रश्न उठा कि तत्वार्थ क्या है। तो पहले तो आप तत्व और अर्थ ये दो दो चीज कह रहे हो, तो दोनों को जानना आवश्यक है। कल हमने देखा था तत्व का मतलब क्या है, तत्व का क्या मतलब है अलका जी? तत्व यानी कोई चीज जैसे है, कोई सामान वो तत्व कहलाता है, और उसके गुण जो होते हैं वो अर्थ, उसका मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अच्छा चलिए, हाँ चेतना जी बोलिए। तत्व यानी उस वस्तु का भाव, और अर्थ यानी वो वस्तु। बढ़िया। तत्व यानी भाव, अर्थ यानी वस्तु। तो भाव है वो वस्तु का है, तो उस तत्व यानी उस वस्तु का भाव, और अर्थ यानी वस्तु। तो तत्वार्थ का क्या मतलब हुआ? भाव सहित वस्तु। ठीक है, तत्वार्थ, तत्वार्थ श्रद्धानम यानी उसके भाव सहित उस वस्तु का जो श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो कल हमने काफी मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आपको कि तत्व को जानना क्यों प्रयोजनभूत है, अर्थ को जानना क्यों प्रयोजनभूत है। दोनों को एक ही को जान ले अकेला तो क्या समस्या आएगी, एक ही के जानने से काम नहीं चलेगा। अकेले भाव को जानेंगे तो भी काम नहीं चलता, अकेले वस्तु को जानते हैं तो भी काम नहीं चलता। दोनों को जानना, दोनों का श्रद्धान करना वो आवश्यक है। ये सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी। बोलिए स्वाति जी। मैम कल एक वर्ड आया था पुद्गल, उसका मीनिंग क्या है? पुद्गल का मतलब होता है ये जो पूरी दुनिया है ये 6 द्रव्यों से मिलके बनी है। 6 द्रव्य हैं, द्रव्य मतलब वस्तुएं हैं। एक जीव है, एक पुद्गल है, और धर्म अधर्म आकाश काल है, वो समझेंगे अपन बाद में। तो पुद्गल का मतलब होता है कि जो कुछ अपने को दिख रहा है, जिसको अपन टच करके जान सकते हैं, जिसको अपन स्मेल से जान सकते हैं, जिसका टेस्ट ले सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं, या जो अपन को सुनाई दे रहा है, ये सब क्या होता है? पुद्गल। मतलब क्या हुआ कि जिसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो सब पुद्गल है। और वो पुद्गल है, वो जीव नहीं है,
क्योंकि जीव है वो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव है, और जिसमें ज्ञान दर्शन तो पाया नहीं जा रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है, वो कहलाता है पुद्गल। तो अपने सरल शब्दों में अपन उसको अजीव कह देते हैं। वैसे अजीव और भी होते हैं, धर्म धर्म आकाश काल भी, लेकिन पुद्गल को अपन सरलता से समझे इनिशियल स्टेज पे, मतलब जो अजीव है, नॉन लिविंग जो चीजें दिख रही हैं अपने को, वो सब है पुद्गल। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ हमने कल देखा था कि ये भी हमने देखा कि समय सार में तो सम्यक दर्शन का लक्षण कुछ और बताया है, या तत्वार्थ सूत्र में कुछ और तरह से बताया है। तो उसकी भी चर्चा की कि वो अपेक्षा का जो ग्रंथ किस मुख्यता से लिखा गया है। तत्वार्थ सूत्र में ओवरव्यू देना है, ओवरऑल नॉलेज करानी है, इसलिए प्रमाण और नयों से जाने हुए तत्वार्थों का श्रद्धान ऐसा कहा। और समय सार में उस ओवरव्यू में से केवल जो अपने मतलब का प्रयोजन भूत है, आत्मा संबंधी बात है, वो वहां प्रयोजन है। तो वहां भूतार्थ न से जाने हुए तत्वार्थों का श्रद्धान ऐसा वहां कहा। ये सब कल अपन ने देखा था। फिर यहाँ ये बात आई थी कि शास्त्रों में अनेक प्रकार की परिभाषाएं सम्यक दर्शन के लिए हमको प्राप्त होती हैं। 4 प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर दी हैं। पेज नंबर है 21, 21 नंबर पेज है। तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की अपनी पुस्तक है। तो ये 4 प्रकार की परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। पहली परिभाषा जो यहाँ अपन ने पढ़ी है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। फिर दूसरी परिभाषा मिलती है आपा पर का श्रद्धान। आपा पर मतलब, आपा मतलब मैं, स्वयं, और पर यानी दूसरा। तो अपना और परायपन का, अपनापन अपना क्या है और पराया क्या है, ऐसा जो श्रद्धान। देखो श्रद्धान अंदर होता है, श्रद्धान बाहर में दिखे जरूरी नहीं होता। घर में मान लो जॉइंट फैमिली में हम रहते हैं, देवरानी जेठानी सब साथ रहती हैं और सबके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अपनापन, सब साथ रहते हैं, सबके साथ एक साथ बिहेव करते हैं। कोई बाहर में बिहेव में बिल्कुल भी मन में भी नहीं होता कि हम किसी को दूसरे का समझें, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें, ऐसा भी नहीं। सब अपना बच्चे के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही देवरानी जेठानी के बच्चों के साथ सबके साथ करते हैं। लेकिन फिर भी अंदर से अपनापन वो किस में होता है? अपने बच्चे में वो अपनापन है। इसका नाम है आपा। आपा मतलब है अपनापन। तो कौन हूं मैं, मेरा अपनापन किस में? और परायापन। अभी अपन कहीं जाए मान लो और वो घर में दोनों तीनों बच्चे हों, तो वो साथ अपने साथ में गए, एक ही व्यक्ति के साथ में 3 बच्चे चले गए, 3 देवरानी जेठानी के। अब कोई पूछेगा कि आपका बच्चा है, अब क्या कहेंगे? ऐसे हाँ हाँ, तो अपने 3 बच्चे, आपके 3 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। फिर वहां बताना पड़ेगा ना कि नहीं मेरा तो ये एक है, ये मेरी जेठानी का है, ये मेरी देवरानी का है। तो वो अंदर रहता है, वो एक बात अंदर रहती है। भले और व्यवहार में नहीं कर, व्यवहार में करने की बात नहीं है। श्रद्धान का मतलब है अंदर की मान्यता। बाहर में उसको डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती, वो डिस्प्ले होता भी नहीं, ना उसको करना है। लेकिन अंदर से क्या रहता है? अपने में अपनापन और पर में परायापन। इसका नाम है आपा पर का श्रद्धान। तो 7 तत्वों का श्रद्धान ये एक लक्षण कहा, और आपा पर का श्रद्धान ये दूसरा लक्षण कहा। आत्म श्रद्धान, आत्म श्रद्धान मतलब मैं कौन हूं, अपना विश्वास, अपनी प्रतीति, अपना अनुभव, उसका नाम है आत्म श्रद्धान। ये भी एक लक्षण कहा। और सच्चे देवशास गुरु का या देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ऐसा चरणान योग के ग्रंथों में विरत्न घनश्यावकाचार्य में आने वाली है 3रे श्लोक में। तो वहां ऐसा ये सम्यक दर्शन कहा। तो ये 4 प्रकार का सम्यक दर्शन कहा। तो अब इनमें से कौन सा लक्षण सही है? सम्यक दर्शन की परिभाषा, डेफिनेशन एक्चुअल में कौन सी है? 4 है। अब चारों में से सही कौन सी है, हम किसे सही माने? तो वहां कहा, मोक्षा प्रकाशक का यहाँ रेफरेंस दिया है कि इन सब का समन्वय पंडित टोडरमल जी के मोक्षा प्रकाशक में विस्तार से किया है, और वो लगभग 8-10 पेज है। यहाँ नीचे दिया है फुटनोट में, 323 से 330 तक 8 पेज है। तो उनमें क्या कहा?
देखो, तत्वार्थ श्रद्धान में आपापर का श्रद्धान, आत्म श्रद्धान और देवशास गुरु का श्रद्धान, ये सब गर्भित होते हैं। और वहां ये भी प्रश्न उठाया कि अकेले आपापर का श्रद्धान कह देते तो हमको कम काम करना पड़ता ना। आपने 7 तत्वों का श्रद्धान कहा तो हमको 7 चीजें जाननी पड़ रही हैं। आपापर में हमको 2 ही चीजें जाननी पड़ती और आत्म श्रद्धान में तो 1 ही जानना पड़ता, तो हमारा काम कम हो जाता ना। आपने हमको 7 बता दिए, 2 से ही काम चल रहा था कि 1 से ही काम चल रहा था। तो उन्होंने वहां सिद्ध किया कि 2 भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो 2 कहने से 1 कहने से समझ में आता है। लेकिन जो अल्प बुद्धि मतलब नए हैं, अभी कम समझते हैं, उनको अगर इतना सा कहते कि अकेले आत्मा का श्रद्धान, बस उसका नाम सम्यक दर्शन है, तो मोक्ष मार्ग का मूल प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग का मतलब ही क्या है? मोक्ष का मतलब है छूटना। किससे छूटना? किससे छूटना? बंधन से छूटना। कौन से बंधन से छूटना? कि संसार में दुखों का जो बंधन हमारे हो रहा है, उस बंधन से छूटने का नाम, दुखों से छूटने का नाम मोक्ष, मुक्ति है। तो मुक्ति, ये जो हमारा प्रयोजन है। और दुख क्या है? संसार में दुख किस चीज का है? किस चीज का कष्ट है? बहुत सारे कष्ट है। अभी क्या गिनाए आपको, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। कष्ट पूछो तो क्या क्या गिनाए, कष्ट ही कष्ट है। असली कष्ट क्या है? असली कष्ट है मोह राग द्वेष के भाव। यही दुख के कारण है। हमारे जो ये मोह राग द्वेष के भाव हैं, यही दुख के कारण है। आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आंसर यही मिलेगा। हाँ, विचार नहीं करेंगे तो फिर अपने को लगता है कोई और है, कोई और है, कोई और है। लेकिन थोड़ा सा भी डेप्थ में जाके गहराई में विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि दुख का कारण और कुछ भी नहीं है, केवल जो अपने अपने मोह राग द्वेष के भाव। मोह का मतलब है हमारी जो उल्टी मान्यता, हमारी जो विपरीत मान्यता है, वही हमारे दुख का कारण है। तो मोक्ष मार्ग यानी दुखों से छूटने का उपाय। अब दुखों से छूटना था और दुख के कारण थे मोह राग द्वेष भाव। तो जब वो मोह राग द्वेष भाव छूटेंगे तभी तो हम दुखों से छूट पाएंगे। तो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन जो दुखों से छूटना है, उसके लिए राग आदि भाव छोड़ना है। वो प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, वो लक्षण होना चाहिए। तो अकेला आत्म श्रद्धान हमने कहा, आत्मा का श्रद्धान, बस आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, सम्यक दर्शन है। तो इतना कहने से अभी जो नए नए लोग आए हैं, समझ लीजिए स्वाति जी नए नए हैं और भी 1 आध 2 लोग नए नए हैं, आपको क्या समझ में आता है? आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि मुझे मोह राग द्वेष भाव छोड़ने चाहिए। इतना कहने से नहीं समझ में आएगा, नहीं निकाल पाएंगे ना, नहीं समझ में आएगा। जो नया व्यक्ति होगा, इसलिए कहा जो तुच्छ बुद्धि है, जो अभी ज्यादा कुछ नहीं समझता है, उसको इतना कहा कि आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो उसको रागादि भाव छोड़ने का विचार उसमें से नहीं निकल पाएगा, उसमें से नहीं आ पाएगा कि रागादि भाव ये है। बस वो सोचेगा मुझे अपने को जानना है। और वो अपन भी किसको समझेगा? कि ये जो दिखता है काला गोरा, जो भी दिखता, 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का, जो भी दिख रहा है वो ही मैं हूं, ऐसा समझेगा। तो एक्चुअल में मैं क्या हूं? और मेरे दुख के जो कारण है मोह राग द्वेष भाव, वो कैसे छूटेंगे? तो अकेला आत्म श्रद्धान कहने से वो नए लोगों को समझ में नहीं आता। तो ठीक है, आपा पर का श्रद्धान कह दो, स्वपर का। तो स्वपर का श्रद्धान कहने से भी वो रागादि भाव छोड़ने योग्य हैं, उतना समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं अलग हूँ और मेरे से अलावा सब अलग है, मैं किसी में मोह नहीं करती। अब कोई आए जाए, कोई खाना खाए तो खाए, अपने को तो हम पर हैं, वो तो सब हमने ऐसा सुन लिया, इसलिए हम किसी पे ध्यान ही नहीं देते। कुछ भी क्या है, हम तो अपनी मस्ती में, आग लगे सारी बस्ती में, हम तो वैसे। तो इस ऐसा समझ के भी वो क्या कर रहा है? वो रागादि भाव छूट नहीं रहे हैं, उल्टा या तो द्वेष हो रहा है या अपने शरीर के प्रति राग हो रहा है। असली जो रागादि भाव छूटने चाहिए वो वहां नहीं पहुंच पाता है। और सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इतना कहा, वो तो कहने ही क्या, वो तो मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा और अपने को सम्यक दर्शन हो गया, क्योंकि हम तो बस सच्चे भगवान देव को मान रहे हैं,
गुरु को मान रहे हैं, इन्हीं महाराज के पास जाते हैं और इसी धर्म को फॉलो करते हैं, इसलिए अब तो अपने सम्यक दृष्टि हो ही गए, उसको तो और कुछ काम ही नहीं बचेगा। तो जो मूल मतलब वो भी राग आदि को छोड़ने का जो मूल प्रयोजन, मोक्ष मार्ग का मूल प्रयोजन क्या है, ये मोक्षा प्रकाशक में दिया टोडामल जी साहब ने, कि मोक्ष मार्ग में प्रयोजन क्या है कि रागादि भाव का छोड़ना, तभी वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। तो वो काम किससे होगा, किस लक्षण को हम अपनाएं जिससे हमारे वो रागादि भाव छूट सके, तो वो काम होता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम से। कैसे होता है कि इसमें 7 कहे ना, देखो 7 कहे हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं कहे, यूं तो अनंत है, पदार्थ कितने, अर्थ कितने, अर्थ अनंत हैं और उनके भाव कितने अनंत हैं। अनंत में से हमको छांट के 7 निकाल के दिए हैं, ये प्रयोजन भूत है, इनको जान लो। दुनिया में तो अनंत है, लेकिन अनंत को किस किस को जानने जाएंगे, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो उसमें से पहले ही अपने को छांट के दिए हैं कि ये 7 प्रयोजन भूत हैं। ये अपने आप को जानना, मैं कौन हूं और मेरे अलावा दूसरी वस्तुएं क्या हैं उनको जानना, और फिर मेरे दुख का कारण क्या है, तो ये आश्रव और बंध ये दुख के कारण है। मोह राग द्वेष के भाव है वो आश्रव है, और उसी के कारण जो होता है वो बंध है। तो आश्रव और बंध ये दुख के कारण है, तो दुख के कारणों को जानना। और संवर निर्जरा ये सुख के कारण है, क्योंकि संवर किसे कहते हैं, आश्रव का अभाव उसका नाम संवर, आश्रव का जस्ट अपोजिट वो संवर है, और बंध का अपोजिट वो निर्जरा और मोक्ष है। तो आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, तो आश्रव बंध छूटेंगे तो फिर प्रकट क्या होगा, संवर निर्जरा और मोक्ष। इसलिए ये दो दुख के कारण है और ये सुख के कारण है। ऐसा कब समझ में आएगा कि इन 7 को समझेंगे तो समझ में आएगा, इसलिए इतना सा फैला के कहा है, इन 7 को जानना ये प्रयोजन भूत है। फिर नया व्यक्ति हो पुराना व्यक्ति हो, सबके लिए ये प्रयोजन भूत है। बाकी अकेला आत्म श्रद्धान कहने में भी 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित होता है। कैसे होता है कि जो आत्मा को जान रहा है, वास्तव में आत्मा को जान रहा है, वास्तव में आत्मा क्या है वो जो जान रहा है, तो वो क्या अपने और पराये का भेद विज्ञान करे बिना जान लेगा, बिना मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मैं अपने को यदि वास्तव में जानती हूँ तो मेरे अलावा क्या है उनको भी तो, उनका भी तो ज्ञान मुझे होगा, तभी तो मैं अपने को अच्छे से सही तरह से जान पा रही हूँ। तो जिसको अपना ज्ञान है उसको पर का भी ज्ञान है, और जिसको अपने पर का ज्ञान है उसको ये पर मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे सुख का कारण क्या है, ये भी उसको ज्ञान होगा ही होगा। इसलिए उसको आश्रवादी का, मोह राग द्वेष भावों का ये श्रद्धान भी उसको होगा ही। इसलिए चाहे आपा पर का श्रद्धान कहो, वो भी सच्चा तभी होगा जब इन 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। चाहे आत्म श्रद्धान कहो, वो भी सच्चा तभी होगा जब इन 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। और सच्चे देवशास गुरु का श्रद्धान भी कब होगा कि ये सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चा देव किसे कहते हैं। आप्त की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, आप्त किसे कहते हैं, बोलिए चेतना जी। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें सच्चे देव या आप्त कहते हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ी थी ये परिभाषा अपन ने, कहाँ पढ़ी थी, परिभाषा बिल्कुल सही है, बोलिए पद्मा जी। रत्नकर शावकाचार में, रत्नकर शावकाचार में तो अभी आई नहीं, आई ना, उसमें श्लोक में नहीं आई थी। उससे पहले पढ़ी है अपन ने, इसी शास्त्र के मंगलाचरण में रोज। हाँ यहाँ तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण किया था ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, तो हितोपदेशी हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वो आप्त हैं, है ना। तो सच्चा देव का स्वरूप यानी वीतरागी है, वीतरागता मुख्य है। तो वीतरागता को हम जानेंगे, वीतरागता का मतलब क्या है कि राग और द्वेष से रहित। तो जो हमारे देव हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हम पूज्य मान रहे हैं, वो राग द्वेष से रहित हैं। इसका मतलब राग द्वेष अच्छी चीज है,
अच्छी चीज समझ के वो उनसे रहित हैं, कि वो उनसे रहित हैं इसका मतलब है वो अच्छे नहीं थे, वो दुख के कारण थे। तो जो देव को जानेगा वो राग द्वेष को जानेगा कि नहीं जानेगा? राग द्वेष को मात्र जानेगा नहीं, ये राग द्वेष दुख के कारण है, ये छोड़ने योग्य है, वो ऐसा जानेगा कि नहीं जानेगा? तो जिसने सच्चे देव का स्वरूप यथार्थ रूप से जाना है, वास्तविकता में, ऐसे ही नहीं कि बस ये जो मूर्ति दिखती है ना जिसपे कुछ नहीं होता है, बस मूर्ति है, कोई कपड़े नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, बस वो सच्चे देव, ये बाहरी स्वरूप जाना है। बाहर में ये भी जानना जरूरी है, लेकिन वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप है वीतरागता। तो वो वीतरागता को भी जानेगा, और जैसे देव हैं वैसे ही गुरु भी वीतरागी हैं, और उनकी वाणी वो शास्त्र है, वो भी वीतरागी है। इसलिए सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ऐसा कहने में सात तत्व का श्रद्धान वो गर्भित होता है। देव के श्रद्धान में मोक्ष तत्व का श्रद्धान, देव के श्रद्धान में राग द्वेष से रहित पने का श्रद्धान, गुरु के श्रद्धान में संवर निर्जरा का, आश्रव बंध से रहित पने का श्रद्धान, ये गर्भित होता है। और जहां पर एक तत्व का सही श्रद्धान है वहां सातों तत्वों का सही यथार्थ श्रद्धान होता है, और जहां एक के संबंध में गड़बड़ी है वहां सबके संबंध में गड़बड़ी है। देखो अपन अपने को समझ लो कोई 8-10 संख्याओं को जोड़ना हो, ऐसे होता है ना, कुछ अपन खरीदारी करके लाए तो अपन मिला रहे हैं अपना हिसाब, तो पहले ये खरीदा वो खरीदा, और पहला ही जो जोड़ लगाया अपन ने उसमें गड़बड़ कर दी, उसके बाद फिर सारे सही करते जा रहे हैं, तो सही आएगा ना अपना आंसर, मतलब अपना हिसाब मिल जाएगा ना। कि एक में गड़बड़ हो गई तो अब सब में गड़बड़ है फिर आपकी। ऐसे ही एक तत्व, घड़े का उदाहरण दिया था अभी कल परसों, एक घड़ा उल्टा रखा है तो उसके ऊपर जितने घड़े रखेंगे वो सब उल्टे ही आएंगे, और एक घड़ा सीधा हो गया तो फिर उसके ऊपर सीधे आएंगे। तो एक तत्व का श्रद्धान सही है तो सातों तत्वों का श्रद्धान सही होगा। और जहां एक तरह का ये लक्षण अगर यथार्थ रूप में वास्तविकता में सही रूप में एक लक्षण घटित हो रहा है तो वह चारों लक्षण घटित होते ही होते हैं। इस प्रकार से ये मैंने शॉर्ट में बताया आपको, जो यहाँ 8-9 पेज में मोक्षा प्रकाशक में कहा है वो प्रकरण हमारा कल परसों ही पूरा हुआ था, चल रहा था काफी दिन से, यही पेजेस चल रहे थे, 331 पेज पे पहुंचे हुए हैं। तो ये सारा वहां पर दिया है। अब जिनको भी ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझना हो तो वो जरूर मोक्षा प्रकाशक में ये प्रकरण पढ़ें, समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए पढ़ते हैं बाकी इसमें जो बचा है। मोक्षा प्रकाशक के उक्त प्रकरण में न केवल सम्यक दर्शन की चारों परिभाषाओं में सहेतुक समन्वय स्थापित किया है, अपितु वहां तत्वार्थ सूत्र में समागत तत्वार्थ श्रद्धान नामक परिभाषा की मुख्यता क्यों की है यह भी बताया है। ये बात अपन ने कर ली कि यही मुख्य क्यों है, क्योंकि इसमें सब कुछ गर्भित है, सबको इससे समझ में आ जाता है। लगभग 8 पृष्ठों का उक्त प्रकरण विस्तार भय से यहाँ देना संभव नहीं है, अतः यह अनुरोध किया जा रहा है कि जिन लोगों को उक्त विषय में विशेष जिज्ञासा हो उन्हें उक्त प्रकरण का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये बात पूरी हो गई। अब कहते हैं आगे, यद्यपि दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है, सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब सीधा सीधा अर्थ है दर्शन यानी देखना, तो देखना होता है। सामान्य अवलोकन होता है, देखने का मतलब भी देखो अपन देखना शब्द भी हम जो अर्थ में यूज में लेते हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम न्यूज देख रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, हम तो इसको देखना कहते हैं। वास्तव में ये देखना नहीं है, वास्तव में मतलब जिनवाणी के हिसाब से ये सब जानना हो रहा है। हम बोलते क्या है देखना, लेकिन ये देखना नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है जानना। देखने का मतलब वास्तव में क्या होता है, देखने का मतलब होता है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन का मतलब क्या है कि जिसमें जिसको देखा जा रहा है उसका कुछ विशेष यानी सब बस है, इतना जिसमें देखना होता है उसका नाम है दर्शन, उसका नाम है सामान्य अवलोकन। बस है, कौन है कैसा है क्या है वो जो जानने में आ गया वो होता है ज्ञान, और बस है इतना। अभी उसको दर्शन को समझाने के लिए उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जो भी उदाहरण देंगे वास्तव में वो ज्ञान बन जाते हैं।
क्योंकि दर्शन बारीक चीज है, सूक्ष्म चीज है, पकड़ में आना मुश्किल है। फिर भी उदाहरण थोड़ा कोशिश करते हैं, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर लैपटॉप है, उनकी स्क्रीन है। टीवी से समझते हैं अपन, मान लो कि टीवी में अपने वो केबल वाले का कनेक्शन है, पर कभी कभी क्या होता है कि उसकी लाइट चली जाती है केबल वाले की, तो अपन ने चालू किया तो स्क्रीन पे वाइट मतलब लाइट जैसा आ रहा है या ब्लू लाइट सी आ रही है, कोई चित्र कुछ भी नहीं आ रहा उस पे, है ना। तो अपने को स्क्रीन दिखती है, तो केवल स्क्रीन दिख रही है। ये है समझ लीजिए दर्शन। और उस पे जो चित्र आ रहे हैं अलग अलग, कभी लड़की आती है, कभी लड़का आता है, कभी कुछ पेड़ आता है, कभी पानी आता है, जो भी कुछ भी आ रहे हैं वो हो गए विशेष। तो जो विशेष दिखाई दे रहे हैं, विशेष वो कहलाते हैं ज्ञान का काम, वो कहलाता है विशेष प्रतिभास या विशेष अवलोकन, वो कहलाता है ज्ञान। और केवल है अपन ने देखा, बस है, वो कहलाता है सामान्य प्रतिभास। जैसे कि अभी पंचकलानक चल रहा है ना, तो ये YouTube पे वो दिखाते हैं, इतनी पूरा पांडाल दिखाते हैं पीछे तक, तो भीड़ दिखती है बहुत, पूरा इतना पांडाल भरा है, तो अपने को दिखता है इतने लोग हैं, लेकिन क्या अपन किसी को पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ये मेरी मम्मी बैठी है, ये मेरी लड़की बैठी है, किसी को पहचान पाते हैं अपन? बस वो है दिखते हैं अपने को, सब हैं, लेकिन अपन किसी को अलग अलग करके पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो पूरे पांडाल की एक साथ फोटो खींच के दिखा रहा है अपने को, तो वो अलग। ये उदाहरण यद्यपि सब ज्ञान के ही हैं, लेकिन उदाहरण में समझना, ऐसा वस्तुओं का केवल वस्तु है इतना जो जानना होता है, इतना जो देखना होता है, उसको कहते हैं दर्शन, वो कहलाता है यहाँ सामान्य अवलोकन। तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, यानी सामान्य अवलोकन। तथापि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धान के अर्थ में हुआ है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन, जो शास्त्रों में कहा है वो भी होता है। दर्शन शब्द का जो हम अर्थ लेते हैं, दूरदर्शन, देवदर्शन, दर्शन मतलब देखना, आंख से देखना, हम जो अर्थ लेते हैं वो क्या है, दर्शन का मतलब आंख से देखने को दर्शन अपन कहते हैं, तो वो भी अर्थ होता है। लेकिन यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ क्या है मोक्ष मार्ग के प्रकरण में? दर्शन शब्द का मतलब है श्रद्धान। तो सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक देखना नहीं, सम्यक दर्शन का मतलब है सम्यक श्रद्धान, यथार्थ प्रतीति, विश्वास, मान्यता, सच्ची मान्यता, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक यानी सच्चा, यथार्थ, वास्तविक। और श्रद्धान शब्द का एकदम सरल अर्थ समझ लीजिए मान्यता। मान्यता समझ में आती, हम क्या मानते हैं वो मान्यता, उसका नाम है श्रद्धान। तो हमारी जो सच्ची मान्यता है उसका नाम है सम्यक दर्शन, और जो उल्टी मान्यता, झूठी मान्यता है, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन अपोजिट है। तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धान के अर्थ में हुआ है। श्रद्धान का अर्थ प्रतीति, प्रतीति है, विश्वास है। प्रतीति कहो, विश्वास कहो, मान्यता कहो, रुचि कहो, वो सब सिमिलर हैं, एक अर्थवाची हैं। इस प्रकार तत्वार्थ की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थों को जाने बिना प्रतीति संभव नहीं है। यही कारण है कि आगे तत्वार्थों के नाम गिनाकर उन्हें जानने के उपायों की चर्चा आरंभ करेंगे, क्योंकि जाने बिना प्रतीति, माने कैसे? मानेंगे कब? जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। विश्वास कब आएगा? किसी चीज का विश्वास कब आएगा? बिना जाने विश्वास, हम जानते ही नहीं और विश्वास आ जाए, ऐसे दुनिया में भी नहीं होता ना। अपन बोलते हैं इसका विश्वास कैसे कर ले, हम इसको तो जानते ही नहीं है। जिसको अपन जानते हैं उसका तो अपन विश्वास कर सकते हैं भी, हाँ इनको हम जानते हैं, ठीक है, इन पे भरोसा कर सकते हैं। तो जाने बिना प्रतीति संभव नहीं है, इसलिए पहले तत्वार्थों के नाम गिनाकर उनको जाने कैसे। देखो जिनवाणी में सारा जो मतलब मोक्ष मार्ग में प्रमुख तो है श्रद्धान, विश्वास, मान्यता, प्रतीति, लेकिन वो तो खुद को सेल्फ है। जिनवाणी में जो विस्तार आएगा, जो भी कुछ समझाया जाएगा, वो सब क्या होगा? वो सब ज्ञान रूप होगा, ज्ञान कराया जाएगा। ज्ञान तो कराया जा सकता है, लेकिन श्रद्धान
वो खुद को ही होगा। हम किसी का पर विश्वास थोप नहीं सकते। हम ज्ञान करा सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन विश्वास अपने अंदर से आता है। दुनिया में भी किसी पे भी कोई किसी पे विश्वास जबरदस्ती ऐसे थोप नहीं सकता है कि नहीं आप इनका विश्वास कर लो। वो अंदर से ही खुद को अपने आप जिस भी कारण से जैसे भी होता है। तो यहाँ पर भी तत्वार्थों को का ज्ञान कराया जाएगा, नाम बताएंगे, उनका ज्ञान कराया जाएगा, और फिर वो ज्ञान पूर्वक उसका श्रद्धान वो स्वयं को होगा। अब श्रद्धान कैसे करेंगे तत्वार्थों का, अभी ज्ञान आगे करेंगे, चौथा सूत्र आएगा तब उनकी यथार्थ मतलब स्वरूप की चर्चा। लेकिन श्रद्धान का मतलब क्या है? श्रद्धान का मतलब है कि उसमें ये 7 तत्वार्थ बताए हैं तत्वार्थों का। तो तत्वार्थ यहाँ 7 कहे हैं, प्रयोजन भूत 7 हैं। अब इनमें से हमको ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, ये समझ लेना, इसका नाम है उनका श्रद्धान। देखो, आप लोगों को भूतों का श्रद्धान है कि नहीं? भूतों को मानते ही नहीं? भूत को मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते, मना कर रहे हैं। रेणु जी मानते हैं, भूतों को मानते हैं? नहीं मानते, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। सबके जवाब सही भी हैं गलत भी हैं, क्या करें? कि भूत को भूत मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि भूत भूत होते हैं, भूत मतलब व्यंतर जाति के देव होते हैं, तो भूत को भूत मानते हैं तो मानते हैं। लेकिन भूतों को मानते हैं कि मतलब उनको हम पूजते हैं, उनको देव मानते हैं? देव नहीं मानते, लेकिन उनका जो यथार्थ स्वरूप है वैसा मानते हैं। तो किसी भी चीज, और भूत को जानकर मानकर कि ये भूत है व्यंतर जाति, भूतों को मानने का मतलब क्या है कि ये जो भूत हैं ये व्यंतर जाति के देव हैं, ये सच्चे देव नहीं है, ये मानने पूजने योग्य नहीं है, इसका नाम है भूतों को मानना। तो हम भूतों को मानते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि मानने पूजने योग्य नहीं है। ऐसे ही हम आश्रव को मानते हैं कि नहीं? हमें आश्रव का श्रद्धान है कि नहीं? कि हमें आश्रव का श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? कि आश्रव मतलब मोह राग द्वेष के भाव, ये आश्रव भाव हैं, ये दुख रूप है, दुख के कारण है, ये करने योग्य नहीं है, ये छोड़ने योग्य है, ऐसा हम मानते हैं, इसलिए हम आश्रव को मानते हैं। आश्रव का श्रद्धान। तो आश्रव तत्व का श्रद्धान का मतलब क्या? कि उनको हे जानना। हमको जीव तत्व का श्रद्धान, अजीव तत्व का श्रद्धान, कि मैं जीव हूं। तो मैं का मतलब क्या, जीव का मतलब क्या? कि जो जानने देखने वाला है वो मैं हूं, और जो कोई ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला दिख रहा है वो अजीव है, वो मैं नहीं हूं। तो ऐसा अंदर से अभी ज्ञान तो हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अंदर से अब ये श्रद्धान तो अपने आप होगा, ज्ञान कराया जा सकता है, ज्ञान कराया है जिनवाणी में। लेकिन अब ये श्रद्धान, मोह राग द्वेष भी दुखकारी है, रोज हम बोल रहे हैं, हर क्लास में बोलते हैं और फिर विचार करते हैं, लेकिन ये ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन अंदर से श्रद्धान होता है क्या कि ये दुख के कारण मोह राग द्वेष भाव, इसका नाम है श्रद्धान। मतलब वो छोड़ने योग्य, उनको मानना। तो 7 तत्वों का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, ज्ञान तो हो गया, ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन श्रद्धान कि उसको उस रूप मानना, जो जैसा है उसको वैसा मानना, उसका नाम है उसका श्रद्धान। कल परसों उदाहरण दिया था गेहूं वाला आपको, कि ये गेहूं बीनना कैसे बीनते हैं, कि हमको पता है गेहूं क्या होते हैं, कंकर क्या होते हैं, कि वो पता कब माना जाएगा कि जब आप कंकर को अलग करोगे, गेहूं को रखोगे, तो है वो आपको श्रद्धान। नहीं तो क्या श्रद्धान? नहीं तो गेहूं बीनना कहाँ आया? कंकर को भी लिए जा रहे हो और गेहूं को भी लिए जा रहे हो, किसी भी चीज में लगा लो। मटर का सीजन चल रहा है, मटर का क्या करते हैं, मटर छीलते हैं तो दाने अंदर रखते हैं, अपने छिलका फेंकते हैं। केला छीलते हैं तो अंदर का जो केला है वो खाते हैं, छिलका फेंकते हैं। ये सब में अपने को श्रद्धान है ना, हे उपाधि, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये समझ में आना, इसका नाम है श्रद्धान।
तो जीव ग्रहण करने योग्य है, जीव उपादेय है, अजीव उपादेय नहीं है, आश्रव बंध उपादेय नहीं है, आश्रव बंध तो है। और संवर निर्जरा वो प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है, मोक्ष है वो प्रकट करने के लिए पूर्ण उपादेय है। तो 7 तत्वों में ये हे उपादेय का निर्णय होना, इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान, और उसका नाम है सम्यक दर्शन। क्या क्या है 7 तत्वों में हे ये उपादेय? बहुत देर से मैंने ऐसे बोल दिया है, लेकिन अभी अलग से अच्छे से कुछ लोगों को पता नहीं पकड़ में आया कि नहीं आया। तो 7 तत्वों में हे गे उपादेय बताइए, ऐसा प्रश्न मान लीजिए पूछा जाए। तो 7 तत्वों में क्या तो उपादेय है, क्या गे है, क्या हे है। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, और गे मतलब जानने योग्य। तो 7 तत्वों में ये विभाजन किस प्रकार होता है? बहुत से लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए रेखा जी। जीव तो उपादेय है, अजीव हेय है, आश्रव और बंध हेय है, संवरण और निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। बढ़िया। जीव तत्व है वो आश्रय करने के लिए, जीव तत्व आश्रय करने के लिए पूर्ण रूप से उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण, जीव तत्व का आश्रय करना है। देखो मोक्ष भी उपादेय है और जीव भी उपादेय है, लेकिन दोनों एक से उपादेय हैं क्या? मोक्ष का आश्रय नहीं लिया जाएगा। मोक्ष का आश्रय ले सकते हैं क्या हम? जो मना कर रहे हैं तो मैं पूछूंगी क्यों नहीं कर ले सकते? मोक्ष तत्व का आश्रय क्यों नहीं ले सकते? बोलिए दीपिका जी। मोक्ष को तो प्राप्त करना है, अभी प्राप्त तो हुआ नहीं, तो फिर बहुत बढ़िया। अभी है ही नहीं, आश्रय किसका ले? हवा का लेंगे? अभी है ही नहीं, जो चीज ही नहीं है, आश्रय किसका ले? होना तो चाहिए आश्रय करने के लिए। तो मोक्ष तो हम अपना अपना है ना। मोक्ष मतलब कोई जगह का नाम नहीं है, मोक्ष किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मोक्ष तो अपनी आत्मा की पूर्ण शुद्ध निर्मल अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। तो वो तो अभी है ही नहीं, तो उसका आश्रय कैसे करें? तो आश्रय करने के लिए अपना जीव तत्व वो पूर्णतः उपादेय है। तो जीव है आश्रय करने के लिए पूर्ण उपादेय, ठीक है। और अजीव तत्व है गे। ठीक है, मैं यही पूछ रही थी, जीव तत्व गे है या उपादेय है? नहीं, उपादेय। यहाँ गे का मतलब है जानने योग्य। तो जीव गे तो सभी हैं, तो जानेंगे, जाने बिना हे उपादेय करेंगे कहाँ से? लेकिन अजीव ओनली गे है, अजीव ना हे है ना उपादेय है। अजीव हे क्यों नहीं है? अजीव को गे क्यों कहा, हे क्यों नहीं कहा? निशी जी, आपको गे हे समझ में आ रहे हैं ना शब्द? हाँ, तो अजीव को हमने गे क्यों कहा, उसको हे क्यों नहीं कहा? बोलिए रजनी जी। अजीव को अगर गे नहीं कहेंगे तो सबसे पहले तो अपना जो जीव है वो भी है ना, उसके संबल में, उसके सहारे से ही रहता है, आश्रय में ही रहता है, और उनको जानने से ही हम ना भेद विज्ञान कर सकते हैं। नहीं, वो तो आपने गे के लिए दिए तर्क, लेकिन मैं पूछ रही हूँ उसको हे क्यों नहीं कहा? अजीव को हे क्यों नहीं कहा, गे क्यों कहा? हे इसीलिए कि उसके आश्रय के बिना हम कर ही नहीं सकते ना जीव। नहीं, अजीव को हे इसलिए किया कहा क्योंकि उसको हे इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको ग्रहण हम नहीं करते हैं, तो छोड़ेंगे कैसे? बहुत बढ़िया। हे उसको करेंगे ना जिसको ग्रहण किया होगा, उसको छोड़ेंगे। हे मतलब छोड़ना, त्याग करने योग्य। तो त्याग किसका किया जाएगा? जिसको ग्रहण किया गया होगा उसको छोड़ा जाएगा ना। अजीव को आज तक कभी हमने ग्रहण ही नहीं किया, कभी परद्रव्य को जीव ग्रहण करता ही नहीं है। तो जिस ग्रहण क्या हुआ है, ये अपने भाव हैं, केवल मोहरादेश भाव, उन्हीं को छोड़ना है। पर द्रव्य को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी ग्रहण करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, कब इम्पॉसिबल है। दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है ये चीज कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण कर ले। ये क्या बात कर रहे हो आप? हम तो रोज भोजन ग्रहण करते हैं, पता नहीं क्या क्या ग्रहण करते हैं।
कि ये जीव कहाँ ग्रहण कर रहा है, बताओ। रोटी खाते हैं, दाल बाटी चूरमा खाते हैं, और क्या क्या खाते हैं, पुए पकौड़ी खाते हैं, ये आत्मा में जाता है? जीव नहीं ग्रहण करता है। जीव ने परद्रव्य को आज तक ग्रहण किया ही नहीं है, अजीव को किसी को ग्रहण किया ही नहीं। क्यों है ये इम्पॉसिबल? कोई कारण दे सकते हैं? कोई शक्ति है, ऐसा कोई गुण है द्रव्य में, ऐसा कोई गुण है? आशा आंटी, नेटवर्क क्या लगता है? गुण सब द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं। कौन, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। एक तो द्रव्यत्व वाला गुण नहीं, द्रव्यत्व गुण नहीं, अपने अपने में रहते हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, नेटवर्क स्लो है। द्रव्यत्व गुण नहीं होगा। गुरु हाँ, अगुरु लघुत्व, ठीक है। अगुरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व नाम का सामान्य गुण है जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अगर परद्रव्य को ग्रहण कर ले तो वो उस रूप हो जाए। इसलिए आज तक कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं है, इसलिए वो हे तो हो ही नहीं सकता है, वो तो क्या है, गेय ही है। ठीक है, तो जीव है आश्रय करने के लिए पूर्ण उपादेय, अजीव है गेय, और आश्रव बंध है हे, छोड़ने योग्य। देखो हम आलू छोड़ते हैं, आलू छोड़ते हैं ना, जैन है, हम आलू खाना छोड़े, जमीकंद छोड़ते हैं, तो कैसे छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं बताओ। आज से हमारे जमीकंद, मैंने आज से जमीकंद खाना छोड़ दिया, ऐसा नियम लिया, तो क्या किया आपने, सारे जमीकंद खरीद के लाए होंगे मंडी में से, सब्जी मंडी में से, और फिर ऐसे पकड़ के छोड़ा होगा। कैसे छोड़े, कैसे छोड़े? जो चक्रवर्ती होते हैं वो 18 करोड़ घोड़े छोड़ते हैं, 84 लाख हाथी छोड़े, कोड़ी 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, तो वो कहाँ छोड़ते होंगे, सबको रस्सी खोल खोल के नगर में छोड़ देते होंगे कि मैंने छोड़ दिए। कैसे छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? घर छोड़ दिया, मुनि बन गए, तो घर छोड़ दिया, तो क्या करते हैं, घर का घर छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो क्या सबको धक्के लगाते हैं, क्या करते हैं? छोड़ना क्या होता है, क्या करते हैं कि उसके प्रति आज तक हमको जमीकंद खाने का राग था, आज तक हमको रात्रि भोजन करने का राग था, अब उस राग को छोड़ दिया। कोई आलू प्याज ला के छोड़ने नहीं पड़ते सड़क पे, घोड़ों को, हाथियों को कहीं अस्तबल में से उनके वहां से निकाल के छोड़ना नहीं पड़ता है। उसको जो अपनी मान्यता में ये मेरे हैं, मैं इस राज्य का स्वामी हूं, ऐसा मान रखा था, और ये मान्यता छोड़ दी तो उसने राज्य छोड़ दिया। ये घर मेरा है, ये मान रखा था, ये मान्यता छोड़ दी तो ये घर छोड़ दिया। ये परिवार मेरा है, यही तो मान्यता ही तो थी, ये मान्यता छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। और क्या, कैसे छोड़ा जाता है, क्या करते हैं छोड़ने के लिए, यही तो होता है छोड़ने में, और क्या होता है। तो अजीव को हे, अजीव को ऐसे छोड़ना नहीं, इसलिए अजीव गे है, आश्रव हे है। क्यों? क्योंकि आश्रव है वो हमारी मान्यता, वो मोह राग द्वेष के परिणाम, यही छोड़े जाएंगे, और कुछ नहीं छोड़ा जाता है। जो भी कुछ भी हम नियम त्याग, आज मैंने भोजन छोड़ दिया, तो भोजन छोड़ दिया, आज मान लो उपवास है, तो आज भोजन छोड़ा है, तो क्या कर रहा है भोजन छोड़ के भोजन को क्या करते हैं, भोजन करने का भाव नहीं आ रहा, बस यही तो है, और छोड़ने का क्या अर्थ है? आज मेरे भोजन करने का भाव नहीं आ रहा, भोजन नहीं कर रहा, इसका नाम छोड़ना है, और कहीं जाके बाहर निकाल के नहीं छोड़ते हैं उसको। तो ये 7 तत्वों में भी ये हे का मतलब क्या है, आश्रव हे है। आश्रव मतलब वो जो मान्यताएं हमारी हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम है, वो हे है। तो आश्रव और बंध हे है। संवर और निर्जरा ये क्या है, प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है। उपादेय तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, और आश्रय करने के लिए नहीं है, प्रकट करना है उनको, तो प्रकट करने के लिए
एक देश उपादेय। संवर निर्जरा प्रकट करने के लिए एक देश उपादेय है, और मोक्ष वो प्रकट करने के लिए पूर्ण उपादेय है। मोक्ष है वो प्रकट करने के लिए पूर्ण उपादेय है। मैम जो अजीब है हम लोग बोलते हैं वो गेय है नहीं है, लेकिन उस गेय को देख के ही तो आश्रव और बंद होता है। तो हाँ, वो तो मतलब एक रूप से है भी मतलब उसमें अगर जो राग द्वेष करते हैं तो वो है भी एक तरह से माना जाएगा। देखो हे तो अपना रागद्वेष भाव ही है, लेकिन क्योंकि अजीब उन पुद्गलों के निमित्त से हमको रागद्वेष होते हैं, तो चरणानुयोग के शास्त्रों में उनसे निवृत्ति करने का भी उपदेश दिया है। इसलिए उनसे निवृत्ति करने का वो उसमें श्लोक दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः परिणाम विशुद्धये। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। कि यद्यपि परवस्तु से हिंसा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। लेकिन फिर भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हम हिंसायतनों का त्याग करते हैं। हम बाहर में जहाँ हिंसा होती है, तो जिन चीजों में हिंसा हो रही है, ऐसे जमीकंद आदि और भी रात्रि भोजन आदि, उनका हम त्याग करते हैं। क्यों? यद्यपि उनसे हिंसा का संबंध नहीं है, संबंध अपने भावों से ही है, लेकिन अगर हमारे भाव विशुद्ध हुए हैं तो बाहर में उन कामों का भी त्याग किया जाता है। इसलिए उनको हे कहा जाता है। एक्चुअल में वो हे नहीं है, लेकिन उसको कहो व्यवहार से उपचार का उपचार, फॉर्मेलिटी में। जैसे मामा के फ्रेंड को भी हम मामा कह देते हैं, तो वो मतलब वो हो गया ना, एक स्टेप और बढ़ गया। रियल में वो मामा नहीं, मामा के फ्रेंड है। या कभी कभी तो ऐसा होता है, अपने मामा के जो बच्चे हो ना, उनके जो मामा है, अपनी मामी के भाई, उनको भी क्या बोलेंगे? मामा ही बोलते, लेकिन वो कोई मामा नहीं है। तो ऐसे ही वो एक्चुअल में तो है अपने मोहराग देश के भाव, लेकिन मोहराग देश भाव होने में वो परवस्तु निमित्त बन जाती है, इसलिए उन वस्तुओं को भी हे कहा जाता है व्यवहार से। ठीक है, अभी अपनी बात चल रही है तत्वार श्रद्धान रूप निश्चय परक, इसलिए वहां उसको हे नहीं कहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फिर पर वस्तुओं को नहीं छोड़ें, फिर बस हमारे भाव नहीं है, आलू तो खाते रहें और हमारे भाव नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप वो काम कर रहे हो, इट मीन्स भाव भी है ही, बिना भाव के वो काम नहीं होगा। लेकिन असली चीज क्या होती है छोड़ने में? यहाँ जो अपन ने अभी जितना भी निरूपण किया, ये निश्चय परक। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में कोई बाहर जा जाके छोड़ना नहीं होता है, एक्चुअल में तो भाव छोड़े जाते हैं। जब भाव अंदर से खत्म होते हैं तो फिर वो चीज भी छूटती ही है। जब हमको वो उस तरह का परिणाम, निर्जीवों की रक्षा का परिणाम अंदर से आया कि आलू की एक कणिका में सुई की नोक उसमें डालो और वो निकालो, अब उसमें कितना आलू आएगा सुई की नोक पे कि अपने को तो दिखेगा भी नहीं कुछ आया क्या, लेकिन उसमें जो भी कुछ टच हो गया है, उसमें इतने जीव हैं कि वो आंवले के बराबर हो जाएं तो पूरी दुनिया में नहीं समाये। इतने जीव उस आलू के एक कण में होते हैं। इसलिए जब हमको ऐसा पता लगता है तो जरा से स्वाद के लिए हमको क्यों वो खाना, क्यों इतने जीवों की हिंसा करना? तो हमारे भाव नहीं होते, तो अंदर से भाव छूटते हैं, उसके प्रति राग छूटता है, तो बाहर में वो भी छूट जाता है। इसका नाम है हमने आलू छोड़ा, हमने जमीकंद छोड़ा। ठीक, तो वो भाव उसके हिसाब से होते हैं। एक और कुछ मैं आपको बताने वाली थी, स्लिप हो गई, देखिए अभी याद आएगी तो बताती हूँ। कुछ इसी से रिलेटेड बात थी। हाँ बोलिए रश्मि जी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे को एक बार ये समझ में नहीं आया, अजीब गे का, इसका समझ में नहीं आया। अजीब गे का मतलब है अजीब मात्र जानने योग्य, उसमें कुछ करना नहीं है, ना उसको ग्रहण करना है ना उसको छोड़ना है, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि ना उसका ग्रहण होता है, अब ग्रहण ही नहीं हो रहा है तो फिर त्याग भी नहीं होता है। इसलिए वो केवल बस वो है जो उसका स्वरूप है, वो अपन ने जान लिया। अजीब को क्यों जानना है? कि अजीब मैं नहीं हूं, इतना जानने के लिए, ये निर्णय करने के लिए अजीब को जानना है। बाकी अजीब से कोई काम नहीं। लेकिन न छोड़ने योग्य न पाने योग्य।
हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि अजीवों के संपर्क में हम रहते हैं ना, सारी दुनिया तो अजीवों से भरी हुई है। जो कुछ अपने को दिखता है आंखों से वो सब पुद्गल अजीव ही है, और शरीर है सबसे निकट में अजीव। तो इस अजीव को जीव नहीं समझ लिया जाए, इसके लिए उस अजीव को जानना जरूरी है। इसलिए अजीव ज्ञेय है, जानना है। जैसे हम रास्ते से आ रहे हैं, अपने को घर पहुंचना है, तो घर पहुंचना है तो दुनिया भर के जितने भी पहले घर आएंगे अपने घर से पहले, उन सबको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, बस जान लेते हैं, अपना नहीं है, बस आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अपने घर को अकेला जानते नहीं है, जानकर उसमें घुसते हैं, वो उपादेय है, वो ग्रहण करते हैं उसको। और दूसरों के घर को कुछ अपन भाषा में भले ही दुनिया में ऐसे कहे तो ये घर छोड़ा, ये घर छोड़ा, लेकिन छोड़ा वोड़ा कुछ नहीं, उसको जान के आगे ही तो बढ़े। क्योंकि उन घरों में घुसे होते तो अपन छोड़ा कहते, उन घरों में अपन घुसे नहीं है, घुसे नहीं है तो फिर छोड़ने का भी कोई सेंस नहीं है कहने का। किसी को अपना मानते थे अगर गलती से, तो वो मान्यता छोड़िए, तो वो मान्यता है आश्रव बंध रूप। इसलिए इस प्रकार से 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों को हे गे उपादेय रूप से जानना, मानना, इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। और ये है यथार्थ में वास्तव में सम्यक दर्शन। इसलिए ये 7 तत्वों को जानना, मतलब सबसे पहले ये बात बता दी। देखो ऐसा पहला मेरे को तो मेरे हिसाब से लगता है कि नए लोगों के हिसाब से पहला अध्याय कठिन सा लगता है थोड़ा। आगे के सरल हैं, आगे सबने आगे के पढ़े। 7वां बहुत ही सरल है, 6ठे में भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, 8वें में भी कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा मतलब बुद्धि ऐसा लगता है, लेकिन कठिन वठिन कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा समझने में। लेकिन ये क्यों बता दी सबसे पहले ही बात कि ये मूल प्रयोजन भूत है। कोई आया 1-2 दिन ही आया और आगे नहीं आया, तो इतना तो सुन ले, समझ ले कि मूल पहले दूसरे ही सूत्र में बता दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि सम्यक दर्शन क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, ये जरूरी है। इसलिए सबसे पहले ये बताया। इसीलिए मैं कह रही हूँ बराबर सब नए लोगों से कि अभी घबराए नहीं, अभी थोड़ा भारी लग सकता है, आगे तो बहुत सरल है। और सरल तो देखो हो जाता है, अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है। अनभ्यास से चाय बनाना कठिन होता है कि सरल होता है, रोटी बनाना सरल होता है कि कठिन होता है, ये अपने लिए चुटकियों का काम है, क्या देर लगती है। और जिसने कभी नहीं किया हो उसको इतना भारी काम लगता है कि कैसे होगा। तो ये अभी अनभ्यास है, नए हैं, इसलिए कठिन लगता है। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो सब कठिन भी सब सरल हो जाता है, कुछ कठिन नहीं रहता। इसलिए आगे के अध्याय फिर सरल लगते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में इतने अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं सीख के कि फिर कुछ कठिन नहीं लगता है आगे। इसलिए इस प्रकार से ये उक्त तत्वार्थों को जानकर उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, स्वभाव से या अधिगम से, अर्थात अपने आप या परोपदेश से, ये अब आगामी सूत्र में बताएंगे। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, और अब ये सम्यक दर्शन होता कैसे है, ये प्रकट कैसे होता है, अगले सूत्र में वो बताएंगे। और फिर उसके बाद में जो आपने तत्वार्थ श्रद्धान कहा था, तो वो तत्वार्थ कौन से हैं वो चौथे सूत्र में बताएंगे। अभी तीसरे सूत्र की चर्चा अपन मंडे को करेंगे। मैं सूत्र बोलना आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग याद करना चाहें, कल संडे है तो याद कर सकेंगे। देखिए संधि विच्छेद भी बता देती हूँ। सूत्र है तत् निसर्गात अधिगमात वा, ये इसकी संधि विच्छेद है, समझ लीजिए। ये सूत्र है तन्नी, ये आधा नय और फिर पूरे नय में छोटी की मात्रा, तन्नी सर्गा दधि गमात्वा, पूरा सूत्र एक साथ संधि है पूरे सूत्र में। तो क्या संधि विच्छेद बनेगा, तत्, जो कल तत् लिखा था अपन ने तत्व के लिए, तत् प्लस निसर्गात, निसर्ग दिख रहा है यहाँ पे, न में छोटी की मात्रा, स ग में ऊपर र, निसर्गा, और त में हलंत, तत् निसर्गात, और ये तय में हलंत है और इसमें जुड़ा हुआ है अ, अधिगमात, अधिगमात लिख पा रहे हैं आप लोग, तत् निसर्गात अधिगमात वा, 4 शब्द हैं, तत् निसर्गात अधिगमात वा। तत् यानी वह यानी
वह मतलब कौन? देखो वह है प्रोनाउन है, सर्वनाम है। सर्वनाम कब यूज में लिया जाता है? कि पहले कोई नाउन हमने यूज में लिया हुआ है। तो पहले कब लिया है? पिछले सूत्र में। पिछले सूत्र में किसकी चर्चा चल रही थी? किसकी चर्चा चल रही थी पिछले सूत्र में? बोलिए चमेली आंटी, पिछले सूत्र में किसकी चर्चा चल रही थी? श्रद्धान की, तत्वों के श्रद्धान की, सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन। सूत्र में क्या चर्चा चल रही थी? सम्यक दर्शन की। तो अब तत् यानी वह यानी सम्यक दर्शन। देखो सूत्र को इकट्ठा बोलेंगे ना अपन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तद निसर्गाद अधिगमात् वा। तो वो सम्यक दर्शनम के साथ में तत् जुड़ रहा है। तो तत् यानी सम्यक दर्शन, तत् यानी वह यानी सम्यक दर्शन। निसर्गात यानी निसर्ग से, अधिगमात यानी अधिगम से, और वा यानी और अथवा। तो वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से होता है। ये शब्दार्थ है। निसर्ग और अधिगम का अर्थ अपन मंडे को करेंगे। अभी केवल मैंने सूत्र याद करने की दृष्टि से आपको इतना शब्दार्थ बताया है। अब पढ़ेंगे कैसे सूत्र को संधि सहित। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। ठीक है, अभी बुलवाऊंगी भी आप लोगों से परसों ही। आप लोग कोशिश कर लेना। अगर ऐसा लग रहा हो कि हम नहीं बोल पा रहे हैं तो लास्ट की रिकॉर्डिंग, एकदम लास्ट के मिनट्स की सुन लेना, तो बोलने प्रोनाउंस करना आपको आ जाएगा। ठीक है, बोलिए रेणु जी। मंडे को मतलब ये तत्वार्थ अच्छा सूत्री मंडे होगा नहीं, क्या? सॉरी मंडे तत्वार्थ सूत्र नहीं, सॉरी मंडे नहीं है। नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे को तो कार्तिक अनुप्रेक्षा लेंगे, बहुत दिनों से उसके। मैम एक बार बोल दूं ये। हाँ बोलिए तो। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। हाँ ठीक है, बढ़िया। और आज शाम को बेसिक क्लास में पूजन का अर्थ अपना चल रहा है। 2 छंद भी हुए थे पहले, केवल रवि वाली। उस पूजन का अर्थ शाम को चलेगा 7 बजे से। बोलिए शकुंतला जी। यहाँ पे जीव तत्व आश्रय करने के लिए पूर्ण उपादेय है। हाँ, आश्रय मतलब आश्रय करने का मतलब जिसका हम लक्ष्य करेंगे, किसका हम अपना जो श्रद्धान है, अपनी दृष्टि वो किस पर लगाएंगे, हम किसको अपना मानेंगे, तो वो जीव। मोक्ष तो अभी है नहीं कि उसको उस पर अपन नजर से टिका सकें। तो जिस पर अपने को उपयोग टिकाना है, अपना ज्ञान जिस पर जमाना है, वो है जीव। तो वो आश्रय करने के लिए, उसका मतलब है आश्रय करना। बोली विनीता। आश्रय मतलब श्रद्धान। हाँ, आश्रय मतलब श्रद्धान। आश्रय मतलब है जिस पर हमको अपना उपयोग जमाना है, जिस पर लक्ष्य देना है, वो आश्रय। दीदी मैं ये कह रही थी रत्नकरण साहब का चार की संस्कृत की, मैं अच्छे से ऐसी बात नहीं याद कर रही हूँ, याद कर भी लूंगी, लेकिन पद्यानुवाद बहुत अच्छा लगा। तो पद्यानुवाद क्या आपका इसमें मेरे मोबाइल में भरा रह गया? मैं लिख लूं, सारी कॉपी में लिखती रहूं उसको? रहेगा तो मोबाइल में, लेकिन आपको शायद ढूंढने में फिर वो लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा फिर तो। हाँ लिख लें तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा नहीं 8 पेज ही है। हाँ जो भी है, मतलब उसकी मेरे ख्याल से किताब भी छपी होंगी, मेरे पास नहीं आई अभी तक। वो पद्यानुवाद सरोवर नाम से उनकी बुक है अभय जी भाई साहब की, उसमें सारे हैं। नहीं मेरे को तो अच्छे लगे बहुत, मैंने वो लिख लिया। पद्यानुवाद बहुत अच्छे हैं, सरल भी है, लेकिन पद्यानुवाद तो कर ही लेंगे जिनको अच्छे लगेंगे, पर मूल श्लोक अपन याद करें, और अभी अपने को सामूहिक में हो जाएंगे, इसलिए मैं मूल श्लोकों के लिए प्रेरणा देती हूँ। और आप लोग पद्यानुवाद की जो पीडीएफ मैंने भेजी थी, वास्तव में 2-2 लाइन के, बहुत सरल है, वो भी आप साथ में करें। और अपनी बुक में ही उस श्लोक के साथ में आगे पीछे ऊपर नीचे जगह होती है ना, वहीं पे उसको 2-2 लाइनों को लिख लें, तो वो साथ में भी पढ़ने में आ सकता है, और अलग से कॉपी में भी लिख सकते हैं। वो तो दीदी 6 डाले की तरह उसको हम अच्छे से याद करेंगे। हाँ। तो कहीं कहीं बैठे हुए याद कर लेंगे, झट से बोलते रहेंगे। पद्यानुवाद तो संस्कृत है ना, वो जरा कठिन पड़ेगा थोड़ा। और रत्नकरण शावकाचार्य का भी पद्यानुवाद वो अभय जी पंडित जी भाई साहब का ही मैंने भेजा हुआ है आप लोगों को 2-4 दिन पहले ग्रुप में, उसके भी पद्यानुवाद उन्होंने किए, बहुत अच्छे पद्यानुवाद हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद नहीं हो तो भी कभी कभी पाठ के हिसाब से उसको अपन पाठ करें ना, तो विषय अच्छे से ख्याल में आ जाता है हिंदी में उसमें।
बोलिए आशा आंटी। आप थोड़े दिन है ना PDF वो इस पे शेयर भी कर देना, ये जो आप मोबाइल पे करते हो ना, वो क्या है कि मैं वो कंप्यूटर में अभी मैं ले नहीं पाई, वो सब ऐसे ही चल रहा है, तो वो उसको कंप्यूटर में वो होगी तो मैं शेयर नहीं, कर जब दूंगी ना, वो रोज कंप्यूटर में नहीं है, वो जब मोबाइल, इसलिए वो मैं करूंगी, वो मुझे टाइप रोज करके पढ़ाते हैं तो वो शेयर हो जाता है तो अच्छा। कर दूंगी, हो पता जाएगा। पता प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एयरपोर्ट पे है ना, वो उसको हाथ में नहीं रहने देते, इतने सारे बुक्स हो गई हैं कि वो हाथ में लाने ही नहीं देते, नीचे नहीं डाल सकते ना उनको। मैं कहीं भी जाऊंगी तो बुक बैग लेती हूँ तो बहुत हैवी हो जाता है, हैंड में लाने नहीं देता। नहीं तो अब इतना सा अपन मतलब कर सकते हैं, अपने को लाभ, अगर अपन बुक लेके जाएंगे तो अपने को उससे लाभ ज्यादा होगा, तो आप सूटकेस में रख के, मैं अभिनय के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अब जैसे बाय पोस्ट भेजते हैं अपन, अब आप लोगों के पास बाय पोस्ट भेज, इसीलिए मैं जयपुर वालों को कहती हूँ जो आसपास हैं वो तो खुद ही ले जाएं आके, अरे क्योंकि तो उसमें बहुत होती तो है ही, बाय पोस्ट हो जाएगा तो वो कोई तो सिर पे रख के थोड़ा ना ले जाएंगे, तो नीचे भी रखेंगे, सब काम करेंगे ही वो लाने वाले, तो कोरियर वाले ऐसे अरे वो थोड़ा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मगर इतनी भारी भारी तो इतनी बुक्स अब हो वो गई बात है। अलग है, आप वजन हो जाए, लेकिन अगर अपने को 2-4 महीने कहीं बाहर अब दूसरी जगह रहना है, तो अपनी पुस्तक सूटकेस में रख के ले जाए, तो फिर उससे अपने को लाभ ज्यादा रहेगा, वरना फिर वो PDF से पढ़ने में दिक्कत ही रहती है। तो अगर लंबे समय के लिए अपने को दूसरी जगह रहना है, तो थोड़ा और सामान का वजन कम करके वो जरूर लेके जाए, क्योंकि एक ही बुक अपनी रहती है, अपन उसमें मार्क भी कर सकते हैं, वहां दूसरी बुक, या फिर ऐसे रखें कि आपको 2-3 जगह रहना है, तो दोनों तीनों जगह अलग अलग बुक रखें आप अपनी, तो आपको लाना ले जाना नहीं पड़े हर बार, या तो ये क्योंकि करें। 4-4 5-5 बुक्स हो जाती हैं। अब वो जो भी आपको सही लगता हो, लेकिन पुस्तक तो होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 दिन अपन PDF से पढ़ सकते हैं, पर रोज नहीं होता है PDF से, उसमें इतना समझ में नहीं आता है, मतलब अपने आप ही ऐसा लगता है इससे समझ नहीं आ रहा है, जब तक हाथ में किताब नहीं हो। इसलिए जो भी आपको उपाय समझ में आता हो वो करें। चलिए भाई रेणु जी बोलिए, समय बहुत हो जाता है और सबको देर हो जाती है, बोलिए। मैम मतलब मैं तो ये बोल रही थी कि मेरी कार्तिक अनुपेक्षा तो आई नहीं है, लेकिन अभी मैंने दोबारा भी आपका रवाना करवाया है, पता नहीं आपकी क्या समस्या है, 2 बार भेज नहीं दिया, वो आपकी दूसरा भी जो वो एड्रेस है गुवाहाटी वाला, उनके भी चारों किताबों के लिए मैंने, तो बाकी सबके 1-1 2-2 दिन में पहुंच रही है, सबके मैसेज आ रहे हैं, मिल गई मिल गई मिल गई। नहीं अब मेरे को आपके वो क्या चक्कर है? मेरे को ये तो मिल गई रतन कर्ण श्रावकाचार्य, मेरे को लगता है उस समय वो एक ही बुक नहीं, शायद ना। दोबारा 5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, दोबारा आपका रवाना करवाया, फिर भी नहीं कब मैं पहुंचेगा पता नहीं। मैं मैं बोल रही थी कि रेखा जी चलिए ने बातें मुझे अपन बाद में करते हैं, जिनवाणी स्तुति नहीं करते नहीं हैं, ताकि मैं जिनको जाना हो वो चले जाएं, टाइम नहीं मैं खाली ये 4:45 बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरे रेखा जी से मैंने ले लिया है, और वो वहां पे निशा जी से ले लेंगे, तो मैं ये बोल रही थी कि अगर नहीं भेजो तो मत भेजना, अब वो तो इसीलिए। आएगी तो आ जाएगी, और नहीं आएगी, अब बार बार में उनको कभी हाँ करो कभी ना करो, सब एक ही इसी काम के लिए थोड़ा ना बैठे हैं, उनके बहुत नहीं काम है, मैं इसलिए। बोल दिया आपको खाली नॉलेज हाँ, के लिए बस। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति। और भी किसी के अगर बहुत दिन हो गए हैं नहीं आई है, तो मुझे मैसेज कर दें, तो फिर दोबारा भिजवा देंगे, किसी कारण से अगर नहीं पहुंची है तो। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वै न बड़े उपकारी।